नमस्कार जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। आप एक स्टूडेंट हो और आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्यों आए हो? हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इसलिए आए हैं, यहाँ पे सतभक्ति करते हैं और हमारे परमात्मा बोलते हैं कि आश्रम में आने से, यहाँ पर सेवा करने से हमारे कुछ जो पाप कर्म है हमारे, वो कुछ ना कुछ कटेंगे, जिससे हम पूरी भक्ति करने के बाद सतलोक जा सकेंगे अपने निज धाम को। देखिए, आप एक स्टूडेंट हो और आप अपना टाइम स्टडी में भी दे सकते हो, लेकिन आप वो टाइम यहाँ आने में, सेवा करने में देते हो। क्या इससे आपकी स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, इससे हमारी स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम स्टडी के टाइम पे स्टडी करते हैं और आश्रम में आने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला हुआ है हमें, ताकि हम भक्ति करके अपने निज धाम सतलोक को जा सकें और इस अपने पाप कर्मों को घटा सकें। और सतलोक में जाने के बाद हमें वहाँ पर बहुत सारे सुख हैं। यहाँ का सुख कोई सुख नहीं है, ये तो सिर्फ हमारी वैसी इच्छा है कि हमें यहाँ सुख मिले। यहाँ कोई सुख नहीं मिल सकता हमें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आज के युवा वर्ग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज के युवा वर्ग में सबसे बड़ा, आज का युवा वर्ग है जो वो नशे के धुत है। और नशे में धुत अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो नशे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, जिससे हमारा समाज बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। और आजकल की लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, दहेज के ऊपर वैसे, तो है ना, अगर संत रामपाल जी महाराज से आज का युवा वर्ग जुड़ जाएगा तो है ना, हमारा समाज बिल्कुल सुधर जाएगा दहेज के प्रति, नशे के प्रति। दहेज से संत रामपाल जी महाराज जी कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में या वैसे बताते हैं कि बेटा ना तो दहेज लेना है और ना ही देना है। अगर हम दहेज लेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी गरीब के से हम बेटी ले रहे हैं और उससे दहेज मांग रहे हैं तो उस गरीब की तो बिल्कुल ही आत्मा इतनी रोएगी। अगर हम किसी की आत्मा दुखाते हैं तो वो पाप हमें लगता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि दहेज, अगर दहेज ना लें तो बेस्ट है, अगर आज का युवा वर्ग समझ जाए तो। देखिए, दहेज एक ऐसी कुरीति है जो पूरे समाज में अपनी पकड़ बना चुकी है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के कहने मात्र से इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आज का जो युवा समाज है या फिर वैसे भगत हैं, और संत रामपाल जी महाराज के भगत सिंपल रमैनी करवाते हैं आश्रम में। 17 मिनट की हमारी रमैनी होती है। इस रमैनी में ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। अगर दहेज ना लेना तो एक बहुत बड़ी समस्या का जो सुधार हो सकता है, जिससे लाखों बेटियां मरने से बच सकती हैं। देखिए, और अगर हम सामाजिक बुराइयों की बात करें तो नशा, भ्रष्टाचारी ऐसी बुराइयां हैं, ये भी अपनी जो जड़ है बहुत मजबूत बना चुकी है। क्या इससे भी संत रामपाल जी महाराज जी छुटकारा दिला सकते हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आज की जो नशे की जड़ बनी हुई है, वो जड़ बिल्कुल खत्म हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी क्या शिक्षा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि नशे से दूर रहो, दहेज नहीं लेना और ना ही देना है। आज के युवा वर्ग को अगर देखें तो सबसे बड़ा वो है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल नशे से दूर करवाते हैं सबसे पहले तो। और दहेज ना लेना, ना देना, समाज में जो रीति रिवाज हैं उनको ना मानकर अपने सिंपल सादे उसमें जीवन व्यतीत करना। गुरुजी कहते हैं कि बेटा वैसे मरना तो क्या मरना, मरना है तो अभी मरो। मतलब जीते जी अगर हम मर जाएंगे ना तो हमारी वो जो समस्या है, हम जो यहाँ सुख ढूंढते हैं काल के लोक में, यहाँ पे कोई सुख नहीं है। हमें सतलोक में ही जाके वो सुख मिल सकता है जो हम यहाँ सुख देख रहे हैं। देखिए, जो मोक्ष पाना है वो तो एक सेकेंडरी थिंग है, उससे पहले हमें यहाँ पे लाइफ जीने के लिए भी सुख चाहिए। और हमारे अंदर कुछ जो डिसिप्लिन है या फिर जो चीज़ें आज के जो युवा में हम देखें, नैतिकता बहुत कम होती जा रही है। क्या इसमें भी संत रामपाल जी से दीक्षा लेने से कोई फ़र्क पड़ सकता है? हाँ, इसमें भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेते हैं। जो बच्चे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं, वो ना तो किसी से कोई भी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। वो अपने भगत की जो मर्यादाएं होती हैं उन्हीं मर्यादाओं में रहकर बिल्कुल जीवन व्यतीत करते हैं। और जो ये सुख है, यहाँ असली सुख नहीं है, ये काल का लोक का सुख है, तो ये सुख असली नहीं है। अगर जब हम अपने सतलोक को छोड़कर आए थे ना यहाँ पर इस काल के साथ, तो ये तो सुख नहीं है। हम यहाँ भी सतलोक जैसा ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ कभी भी हमें वो सुख नहीं मिल सकता। हाँ, पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सुख जरूर मिल सकता है।
जो हम चाहते हैं, पर लेकिन परमात्मा से भक्ति करने के बाद ही हमारे परमात्मा इतना सुख दे सकते हैं कि परमात्मा की भी भूल ना पड़े और हम अपने भक्ति मर्यादा में रह के भक्ति करने से हम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएं और अपने सतलोक में भी चले जाएं, जहाँ पर हमें असली सुख मिलेगा। देखिए आज का जो टाइम है ये एक साइंस का ज़माना है और हमारी सोसाइटी एजुकेटेड है, तो आज के टाइम पे हम ये कैसे बिलीव कर लें कि सिर्फ एक संत के कहने मात्र से सारी बुराइयां छूट रही हैं? इसका कुछ प्रूफ दीजिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल बुराइयां छूटती हैं। हाँ, आज का साइंस युग है, पर लेकिन जहाँ साइंस खत्म होती है, साइंस आज के युग में कोई कैंसर की दवाई नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से उनके अनुयायियों के कैंसर जैसे, एड्स जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे बीमारियां जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो बीमारियां ठीक हुई हैं। जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ सत भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति शुरू होती है, और वो आध्यात्मिक भक्ति अगर इस विश्व में आज के टाइम पे कोई दे रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं सिर्फ। थैंक यू। धन्यवाद।